जय माता दी, हर हर महादेव। आज हम बात करने वाले हैं कि आप मंत्र जाप करते हैं, आप किसी भी प्रकार की कोई साधना करना चाहते हैं, सिद्धि करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि किस विधि से कैसे करना चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बताने वाले हैं आप सभी को कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई मंत्र जाप स्टार्ट करता है तो बेसिक चीज़ें उसके पास क्या क्या होना ही चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आपको कोई भी कुछ दुख कष्ट दे सकता है। अगर मान के चलो आप जाप कर रहे हैं, आपके आसपास कोई तांत्रिक है, आपको परेशान कर सकता है, ठीक है। तो आपके पास पहली चीज़ जो है, बहुत बड़ी चीज़ इसको बोला जाता है, वो है आपके पास होना चाहिए गुरु। गुरु नहीं है तो आप शिव जी को गुरु धारण कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपको इम्पोर्टेंट होता है माला। अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो आपका माला आपकी सारी चीज़ें चेक मतलब देखता है कि माला से आप डिपेंड करता है कि आप कैसी एनर्जी मतलब प्राप्त कर सकते हैं, मतलब मिलेगी आपको। क्योंकि माला से भी मंत्र कौन सा है, माला किस मंत्र पे कौन सी माला बढ़िया रहेगी, ये सारी चीज़ें बताने वाले गुरु होते हैं। ये सारी चीज़ें गुप्त होती हैं और बहुत से लोग इसे गुप्त रखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ओपन बताई जा सकती हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जब भी आप मंत्र जाप करते हैं तो उस दौरान पर किन किन नियमों का पालन करना रहता है। मंत्र जाप के दौरान आपको क्या करना रहेगा, आप जब भी मंत्र जाप करें, साधना करें, उस समय आपको कम बोलना रहता है, कम खाना रहता है, कम सुनना रहता है, आपको किसी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना रहता है। अपने मन ही मन, अपने इष्ट को, अपने प्रभु को, जिसको आप जिनकी साधना कर रहे हैं, उनको ध्यान करना रहता है। आप कुछ भी करेंगे, सोते सोते भी आपका मन बढ़िया अगर जाप करता है तो बहुत अच्छी बात है। आप कहीं जा रहे हैं, वहाँ पर साधना के दौरान कुछ भी करें, आपके मन की गति में वही मंत्र गूंजना चाहिए, आपको लाभ 100% मिलेगा। मंत्र जाप में सबसे बेहतरीन जो है वो आपको करना है, ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है साधना के दौरान। दूसरी बात, आप सभी को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गुरु का स्मरण टाइम टू टाइम करना चाहिए। आपके कुल देवी, आपके पितृ आपके समर्थन में होने चाहिए, आपकी सारी चीज़ें, आपके घर में कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। ये होता है पहला, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। दूसरा मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई गुरु नहीं, अगर आप शिव जी को गुरु धारण करके अगर आप जाप कर रहे हैं और अगर उस लेवल का आपको कॉन्फिडेंस है कि शिव जी मेरी रक्षा करेंगे, उस लेवल का, तो आप नॉर्मल बीज मंत्रों का ही जाप करें, ठीक है। नॉर्मल बीज मंत्रों का जाप करें, उसका उच्चारण आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि उच्चारण गलत होने से आपको नेगेटिविटी पकड़ सकती है, ठीक है। किसी भी यूट्यूब पे दिए हुए मंत्र का अगर वो योग्य बंदा नहीं है, किसी का दिया हुआ यूट्यूब का मंत्र आपको जाप नहीं करना है, ठीक है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर इस चैनल पर शिव नौ दुर्गा धाम दरबार में अगर कोई चीज़ बताई जाती है तो प्रैक्टिकली बताई जाती है। ऐसा नहीं है कि हवाबाजी में नहीं बताई जाती, उसको आप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी की मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि व्यूज़ पाने के लिए, चंद व्यूज़ के लिए, वो आप लोगों की ज़िंदगी से खेलने से बाज नहीं आते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि यूट्यूब से मंत्र ले लिए, यहाँ से साधना, यक्षिणी साधना, अप्सरा साधना कर करके वो खुद से सारी चीज़ें बुलाए हैं, अब वो यक्षिणी उनकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया है। बहुत परेशान है, बहुत जगह जा चुके हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रहे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आसन हमेशा, अगर आपके पास गुरु नहीं है, शिवजी गुरु हैं, तो आपको आसन हमेशा लाल यूज़ करना है, आपको काला आसन नहीं यूज़ करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। दिशा दक्षिण कभी यूज़ नहीं करना अगर आपके पास गुरु नहीं है, क्योंकि ये तामसिक शक्तियों सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। दिशा दक्षिण नहीं यूज करना, दिशा हमेशा पूर्व होनी चाहिए आपकी, अगर आपके पास गुरु नहीं है। बाकी जो लोग जैसा बताते हैं उस हिसाब से, आपके अगर गुरु हैं तो वो जैसा बताएंगे वैसा करिए, लेकिन बिना गुरु के दिशा दक्षिण जप नहीं करना चाहिए। किसी भी अन्य दिशाओं में ना जप करके आप पूर्व दिशा में जप करें, बेहतर रहेगा। दूसरा, दीपक हमेशा अगर साधना करते हैं तो आप घी का ही दीपक लगाएं। अगर मेरे गाइडेंस वाले मंत्र आप अगर करते हैं तो आपको घी का ही दीपक लगाना है। दूसरी बात, अगर चालीसा का पाठ करते हैं, घी का दीपक लगाएं। किसी और उसके बारे में, जिसके बारे में मैं बताता हूँ, उनके बारे में सारी चीज़ें मैं वीडियो में क्लियर कर देता हूँ, किसका जाप पाठ किस प्रकार से आप करेंगे। दूसरी बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप लोगों को मंत्र उच्चारण सही से करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना चाहिए, और माला मंत्र सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि शिव जी का मंत्र है वो रुद्राक्ष की माला पे जपा जाता है, ठीक है। हनुमान जी का आप रुद्राक्ष पे जप सकते हैं,
ठीक है। दुर्गा माता को आपको जप करना है तो स्फटिक माला या लाल चंदन की माला या तुलसी की माला पे आप जाप कर सकते हैं। सबसे बेस्ट रहती है, वो गुप्त रहती हैं, लेकिन इन मालाओं पे आप जप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, नारायण की माला आपको अगर महालक्ष्मी की करते हैं तो कमल गट्टे की माला से करें, ठीक। गणेश जी की करते हैं तो हल्दी की माला से करें, ठीक है। ये इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, बाकी हम बताएंगे कौन से मंत्र पे क्या करना चाहिए, बढ़िया रहता है। काली माता की करते हैं, काली हकीक की करें, ठीक है। उस मंत्र से आप कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इन मालों का तभी यूज़ करें जब आपके गुरु समर्थन कर रहे हो। बाकी अगर आप इन मालों का यूज़ करते हैं तो मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। और जब भी आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जीवन में बहुत कुछ अगर पाना है आपको, तो उसके लिए आपको जाप और साधना करना ही पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों को आप करते जाएंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। आप ध्यान करें, जाप करें, पाठ करें, साधना से ही सब कुछ होता है। तप से ही ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करते हैं और तप से ही विष्णु इस सृष्टि की मतलब पालन करते हैं और तपबल ही महादेव सृष्टि का संहार करते हैं। तपस्या बहुत बड़ी शक्ति है, आप सबको करना चाहिए। आप जाप करें, पाठ करें, ध्यान करें, सबको करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी आपके पास रहेगी कि कोई आपका मतलब आप जहाँ सबसे ज़्यादा डाउन होंगे, ये एनर्जी वहाँ आपको सबसे ज़्यादा उठाएगी। जहाँ आप सोचेंगे कि क्या करना चाहिए, वहाँ वो आपको रास्ता दिखाएगी। ये होते हैं, आप जाप करें, पाठ करें, ध्यान करें, और आपके धीरे धीरे करके आप अगर जाप करेंगे तो आपके चक्र भी जागृत हो जाएंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपकी एक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। जय माता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई तो एक प्यारा प्यारा सा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय माता दी।